अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वकास अहमद दानिश। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेजेस कौन से हैं, कि जब हम खाना खा लेते हैं तो इसकी कितनी स्टेजेस आती है। जिस तरह हम इंजेक्शन कर लेते हैं, फिर उसकी डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एक्सक्रीशन होती है, सारे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स दैट बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज फॉर एनर्जी। डाइजेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है इनटू स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स, स्मॉलर पीसेस में इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और फिर वही स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लिए वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। और अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारे पास डाइजेस्ट नहीं होते, वही फूड हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से आउट कर लेते हैं, एक्सक्रीट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो डाइजेशन, यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि डाइजेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। डाइजेशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेटिक प्रोसेस होते हैं। सिंथेटिक प्रोसेस इस तरह होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स, हमारे जो हेयर के सेल्स है, हमारे नेल के सेल है, हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, सेल्स पैदा हो जाती हैं। तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वही एनर्जी हमें इस फूड से मिल जाती है। इसी तरह हम बातें कर लेते हैं, हम सांस लेते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें फूड से मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने स्टेजेस, हम जब फूड खा लेते हैं तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारे पास इंजेक्शन आता है। इंजेक्शन में जब हम खाना खा लेते हैं तो जो लुक़्मा हम मुंह के अंदर कर लेते हैं, इसको इंजेक्शन कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन। द एक्ट ऑफ ईटिंग, जिस तरह हम खुराक खा लेते हैं, जिस तरह हम लुक़मा लेते हैं, मुंह के अंदर कर लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास डाइजेशन। डाइजेशन क्या चीज़ है? डाइजेशन मैंने अभी बता दिया कि फूड मॉलिक्यूल की जब ब्रेकडाउन होती है इनटू स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स को, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। फिर डाइजेशन हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, जब हम लुक़मा खा लेते हैं तो हमारे दांतों की वजह से जो ब्रेकडाउन हो जाती है, जो मैकेनिकली इसकी डाइजेशन होती है, तो इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। दूसरा है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या होता है, जब फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है थ्रू केमिकल्स, जब इस फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है, तो इसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जब हमारे पास इसकी स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में इस फूड कन्वर्ट होते हैं, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है वो क्या कर लेते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेज हमारे पास एब्जॉर्प्शन आता है। फिर आता है एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो खुराक हमने खा लिया और जो डाइजेस्ट हो गया, जो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो गया, वो तो चला गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड बाकी रह गया, उस अनडाइजेस्टेड फूड की एक्सक्रीशन हो जाती है, हम अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। इस डायग्राम में देखें, ये है हमारे पास ह्यूमन का एक स्केच मैंने बनाया है। इस स्केच के अंदर आप लोग देखो, इस मुंह से लेकर इस एनएस तक, ये जो फूड का जो पाथवे है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है माउथ। इसको हम माउथ या ओरल कैविटी भी कहते हैं। यह है हमारे पास माउथ। फिर माउथ के बाद हमारे पास फेरिंग्स आते हैं। देखो, ये जो मैं इसका जो जनरली सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक पार्ट डिटेल के साथ पढ़ूंगा। फिर ये हमारे पास माउथ हो गया। माउथ के बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद हमारे पास एसोफेगस आता है। एसोफेगस से आगे ये जो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये हमारे पास है वाइन पाइप।
जो कि ब्रीथिंग सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये हमारे पास एसोफेगस हो गया। फिर ये हमारे पास क्या है, स्टमक है, जो कि स्टमक के अंदर भी जो है केमिकल डाइजेशन होती है, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम वगैरह, HCl वगैरह फूड की ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फिर स्टमक के बाद हमारे पास आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। फिर हमारे पास आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बनिस्बत डायमीटर में बड़े होते हैं लेकिन लेंथ में छोटे होते हैं। फिर हमारे पास इसका ये जो रेक्टम है, रेक्टम पार्ट जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर कर लेते हैं, और एनस जो हम अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हम क्या कर लेते हैं, एक्सक्रीट कर लेते हैं। तो इसको तो उस जगह को हम एनस कहते हैं। अच्छा, अब इस 4 स्टेजेस को हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। 4 स्टेजेस हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर इंजेक्शन हो गया माउथ के अंदर, जब हमने लुक़मा खा लिया तो यहाँ पर इंजेक्शन हो जाता है। फिर इंजेक्शन के बाद इस माउथ के अंदर हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, टीथ होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा, माउथ को मैं डिटेल के साथ पढ़ूंगा, आप लोगों को फिर समझ आएगी कि कहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं, टीथ कहाँ पे होते हैं, इसकी मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है, डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन होती है। जैसे फूड आ जाते हैं तो इसको टीथ के साथ क्या कर लेते हैं, हम मैकेनिकली डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है। मैकेनिकल डाइजेशन के बाद इसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं जो कि केमिकल है, तो इसकी माउथ के अंदर इसकी केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। फिर फूड हमारे पास एसोफेगस में नीचे स्टमक में आ जाते हैं, तो इस स्टमक के अंदर इसकी केमिकल डाइजेशन होती है। मुख्तलिफ किस्म के HCl वगैरह वो क्या कर लेते हैं, इसको केमिकली डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसकी डाइजेशन भी हो जाती है और इसके साथ साथ इसकी एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में फिर इसकी क्या हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन से इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। तो ये 4 स्टेजेस इसके अंदर आ गई। अब यहाँ पर देखो, ये तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट्स थे। अब इसके साथ कुछ और पार्ट्स भी मौजूद हैं जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर लेते हैं। तो वो कौन से पार्ट्स है, वो है लीवर है, गॉल ब्लैडर है। इसी के साथ ये गॉल ब्लैडर इस लीवर के पीछे होते हैं, और ये पेंक्रियाज भी हमारे पास स्टमक के पीछे होते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, लीवर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम सिक्रीट कर लेते हैं, और वो एंजाइम हमारे फूड की ब्रेक डाउन करने में मदद देते हैं। तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक एक पार्ट को डिटेल के साथ पढ़ूंगा।